केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है, राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। जेपी नड्डा पर जो हमला हुआ है, इस नड्डा की सुरक्षा में चूक के मामले में रिपोर्ट मांगी गई है केंद्र सरकार के जरिए। और आपको याद होगा आज दिन में ही थोड़ी देर पहले गृह मंत्रालय की तरफ से भी ट्वीट किया गया था, निंदा की गई थी इस हमले की और राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है। आपको यह भी साथ ही बता दें कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के आसपास प्रोटेस्ट बीजेपी कर रही है। बीजेपी राज्यपाल की ओर राजभवन का रुख कर रही थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें यही मांग की जा रही थी कि कानून व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है पश्चिम बंगाल में और ऐसे में यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर शैलेंद्र वांगू जुड़े हैं। शैलेंद्र, राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है केंद्र सरकार ने, अपडेट क्या है इस वक्त आपके पास? और देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये। हमने देखा है कि आज शाम में ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बंगाल सरकार पर सवाल खड़े किए थे कानून व्यवस्था को लेकर। और ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यानी एक लेवल ऊपर जाकर रिपोर्ट मांगी गई है राज्यपाल से कानून व्यवस्था को लेकर। तो जाहिर तौर पर उसके बाद ही देखा जाएगा कि रिपोर्ट जो ओवरऑल कानून व्यवस्था वहां पर है। खासतौर पर ये बता दें कि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जो घटना है पिछले 24 घंटे में यानी कल और आज जो घटना है वहां बंगाल में हुई है, उसको बहुत गंभीरता से करने लिया है। इसीलिए राज्यपाल से ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर, ओवरऑल कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। नहीं, लेकिन ये बात वाकई में गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जेपी नड्डा भी कल अपने कैंपेन के दौरान कह रहे थे कि हमारे 130 कार्यकर्ता नेताओं की इस तरह से हत्याएं हुई हैं, जिसका सीधा आरोप उन्होंने कहा कि पुलिस टीएमसी राज्य सरकार की शय पर इस तरह के हमलों को अंजाम दे रही है ताकि कार्यकर्ताओं की मौत हो। और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो मुख्य ओपोनेंट, जो मुख्य विपक्षी पार्टी वहां लग रही है, वो इस तरह के आरोप लगा रही है, तो संज्ञान लेना चाहिए और बहुत जरूरी है, क्योंकि अराजकता का माहौल लगातार कायम है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जैसे आपको पहले बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा था कि केंद्र सरकार इस पूरे हमले को गंभीरता से ले रही है और बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। तो जाहिर तौर पर इस पूरा सिचुएशन को देखते हुए अब रिपोर्ट मांगी गई है। पहले रिपोर्ट आपको याद दिला दें कि आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास रिपोर्ट मांगी गई थी वहां के चीफ सेक्रेटरी और वहां के डीजीपी से। लेकिन जब अब आज दिन में हमने हिंसाएं देखी है और हमने ये भी देखा कि सबसे पथराव हुआ था कॉन्वॉय के ऊपर, उसके बाद अब सीधे तौर पर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या वाकई में कानून व्यवस्था काबू में है बंगाल में या नहीं। इसको लेकर रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय। शैलेंद्र वांगू बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। नड्डा की सुरक्षा में जिस तरह की चूक का मामला सामने आया है, इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार बीजेपी